Hello students, welcome to Volta Physics. Today we are starting the ways of charging. This is mainly of three types: charging by conduction, charging by induction and charging by friction. So start with the very first method of charging by conduction. Conduction just means that the two objects will come into actual physical contact. यानी कि दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के साथ में फिजिकल कॉन्टैक्ट यानी कि टच में हो. To understand the charging by conduction, we can perform a experiment. Suppose we have a negative charge and a neutral or uncharged metal object. They both are identical, which means same in size and made of same material, placed on a insulating stand. इसको समझने के लिए हम एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं. एक नेगेटिवली चार्ज मेटल ऑब्जेक्ट एंड एक न्यूट्रल मेटल ऑब्जेक्ट लेते हैं जो कि सेम साइज और सेम मटेरियल से बनी है और इन दोनों को इंसुलेटिंग स्टैंड पर रखा गया है. When we bring the two objects close to each other, not in direct contact, we will see a separation of charges happen in the neutral object as negative electrons are repelled to right hand side. जब हम इन दोनों को एक दूसरे के पास में लाते हैं तो हम देखते हैं कि न्यूट्रल ऑब्जेक्ट के नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स राइट हैंड साइड पर आ रहे हैं. इसको हम सेपरेशन ऑफ चार्जेस बोल सकते हैं. When we touch them with each other, some of negative charge will transfer over the neutral metal object. जब हम इनको एक दूसरे से टच कराते हैं तो फर्स्ट मेटल ऑब्जेक्ट से कुछ नेगेटिव चार्ज न्यूट्रल मेटल ऑब्जेक्ट में ट्रांसफ़र हो जाते हैं. दिस हैपन्स ड्यू टू नेगेटिव चार्ज ऑन द फर्स्ट ऑब्जेक्ट आर रिपेलिंग ईच अदर. बाई मूविंग ऑन टू द सेकेंड दे स्प्रीड अवे फ्रॉम ईच अदर. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि फर्स्ट मेटल ऑब्जेक्ट के नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते रहते हैं और सेकंड मेटल ऑब्जेक्ट में मूव करने से ये एक दूसरे से दूर हो जाते हैं. नाउ वी कैन सेपरेट देम. दे बोथ हैव सेम नेगेटिव चार्ज बिकॉज दे आर मेड ऑफ सेम मटेरियल एंड सेम इन साइज. दिस इज इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस इन द कंडक्शन. नाउ वी विल डिस्कस second method of charging, which is charging by induction. It is the process of charging without contact, which means two bodies are near to each other but not in tight contact with each other. To understand this, suppose we have a neutral metal object on an insulating stand. इसके लिए हम एक neutral metal object लेते हैं जिसको insulating stand पर रखा गया है. When a positively charged rod is brought near to it, when we will see separation of charges happen इन मेटल ऑब्जेक्ट ड्यू टू पॉजिटिवली चार्ज रोड. जब हम न्यूट्रल मेटल ऑब्जेक्ट के पास में एक पॉजिटिव चार्ज रोड ले जाते हैं तो न्यूट्रल मेटल ऑब्जेक्ट के चार्जेस का पोलराइजेशन होने लगता है. द नेगेटिव चार्ज इज पोलराइज्ड ऑन पॉजिटिवली चार्ज रोड साइड बट नॉट ऑन देम एंड पॉजिटिव चार्ज इज ऑन अपोजिट साइड. नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज रोड की तरफ पोलराइज होंगे और पॉजिटिव चार्ज दूसरी तरफ, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं है. When we grounded the metal object, the positive charge is neutralized by the electrons coming from the ground. The sphere is grounded so that negative charge remains on the sphere and the positive charge can escape from the sphere. जब हम मेटल ऑब्जेक्ट को ग्राउंडेड करते हैं तो ग्राउंड से आने वाले इलेक्ट्रॉन के कारण पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाते हैं और इस पर ओनली नेगेटिव चार्ज रह जाते हैं. नाउ द मेटल ऑब्जेक्ट बिकम नेगेटिवली चार्ज ड्यू टू न्यूट्रलाइजेशन ऑफ द पॉजिटिव चार्जेज फ्रॉम द ग्राउंडिंग. अब हम पॉजिटिव चार्ज और मेटल ऑब्जेक्ट को नेगेटिवली चार्ज हो जाती है क्योंकि पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाएंगे. फर्स्ट वी रिमूव द ग्राउंडिंग देन रिमूव द पॉजिटिव चार्ज रोड. पहले हम ग्राउंडिंग को रिमूव करेंगे उसके बाद में पॉजिटिव चार्ज रोड को. इट मीन्स दैट पॉजिटिव चार्ज कॉजेज नेगेटिव चार्ज इन द इंडक्शन. नाउ वी मूव टू थर्ड मेथड ऑफ चार्जिंग बाय फ्रिक्शन. व्हेन टू बॉडीज आर रबिंग विद ईच अदर, व्हेन टू न्यूट्रल बॉडीज आर रब्ड with each other, one of them is being positively charged and another is negatively charged. To understand the reason to getting positive or negative charge on a body, we can use electrostatic सीरीज. किस बॉडी पर पॉजिटिव चार्ज होगा किस पर नेगेटिव होगा इसके लिए हम इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज का यूज करते हैं. सल्फर, ब्रास, कॉपर, इबोनाइट, पैराफिन वैक्स, सिल्क, लेड, फर, वुल और ग्लास. इस सीरीज में ऊपर की तरफ जब जाते हैं तो इंक्रीजिंग टेंडेंसी टू होल्ड ए इलेक्ट्रॉन बढ़ जाती है. यानी कि ये जो टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को होल्ड करने की वो बढ़ जाती है. ऊपर वाला जो ऑब्जेक्ट होगा वो इलेक्ट्रॉन्स को स्ट्रांगली होल्ड करेगा और नीचे जब जाएंगे तो डिक्रीज हो जाएगी. यानी कि इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने की टेंडेंसी बढ़ जाएगी. जो नीचे होगा वो इलेक्ट्रॉन को आसानी से लूज़ करेगा.
We can understand this with some examples. Rub a piece of ebonite, which is very hard black rubber, with a piece of fur. The fur doesn't hold electron as strongly as ebonite because fur is down in the series. So some electrons from the fur ripped off and stay on the ebonite. जब हम ebonite को फर के साथ रब करते हैं तो फर के कुछ इलेक्ट्रॉन ebonite पर आ जाते हैं, क्योंकि फर के इलेक्ट्रॉन उनको होल्ड करने की टेंडेंसी कम होती है. Now fur has the slightly positive charge because it lost its electron, and ebonite has slightly negative charge because it gained electron. The net charge is still zero before and after the process. अब फर पॉजिटिवली चार्ज एंड ebonite नेगेटिवली चार्ज हो गया है, लेकिन नेट चार्ज पहले और बाद में जीरो है, क्योंकि चार्ज ओनली एक बॉडी या मैटर से दूसरी बॉडी में ट्रांसफ़र हो सकते हैं, इसको क्रिएट या डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता. वी कैन टेक another example, rub a glass rod with a piece of silk, some sort of situation as the ebonite and fur. In this case, silk hold electron more strongly as compared to glass rod, so electrons ripped off and glass rod and stay on the silk. Silk become negative and glass become positively charged. जब हम ग्लास रोड और सिल्क को रब करते हैं तो जैसा कि हमने ebonite और फर के साथ देखा था, वैसी सिचुएशन यहाँ होगी. ग्लास रोड और की इलेक्ट्रॉन को होल्ड करने की कैपेसिटी सिल्क से कम होगी, इसलिए ग्लास रोड पॉजिटिव एंड सिल्क नेगेटिव चार्ज हो जाएंगी. बिहाइंड द बोथ ऑफ देम ओनली वन रीजन इज दैट व्हेन वी रब two objects by the moment of them, kinetic energy is developed and it will convert into thermal energy. Due to this thermal energy, electrons are ionized and they move from one object to another according to shape, size and material of the object. इन दोनों एग्जाम्पल्स में जो कॉमन रीजन है वो ये है कि जब हम दो ऑब्जेक्ट्स को रब करते हैं तो उनके मूवमेंट से काइनेटिक एनर्जी डेवलप होती है और ये थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, विच मीन्स वर्क डन इज कन्वर्टेड इनटू थर्मल एनर्जी और हीट. इस थर्मल एनर्जी के कारण इलेक्ट्रॉन्स आयनाइज हो जाते हैं और वो एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में उनकी शेप, साइज और मटेरियल के अकॉर्डिंग ट्रांसफ़र हो जाते हैं.